डिस्कस करेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ हेपाटाइटिस सी। जो भी पेशेंट हो हेपाटाइटिस सी का, उसको ट्रीट करने से पहले आपने उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। एक सीरोटिक ग्रुप और नॉन सीरोटिक ग्रुप। ये तो एक ग्रुप हो गया, मतलब एक सीरोटिक ग्रुप हो गया और नॉन सीरोटिक ग्रुप, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि अगर नॉन सीरोटिक पेशेंट है तो एक्सपीरियंस्ड ग्रुप है या नाइव केस है, तो वो दोनों में भी हो सकता है, सीरोटिक में भी हो सकता है और आपका नॉन सीरोटिक में भी हो सकता है। सो यू हैव टू एक्चुअली फॉर्म 4 ग्रुप्स, एक सीरोटिक, ठीक है, दूसरा नॉन सीरोटिक, ठीक है। अब सीरोटिक ग्रुप में भी एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, मतलब किसी ने पहले ट्रीटमेंट लिया हो बाद में बंद कर दिया, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सपीरियंस्ड केस, ठीक है। और नॉन सीरोटिक में भी हो सकता है कि पहले ट्रीटमेंट लिया गया है, उसके बाद पेशेंट ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, ठीक है। पर अगर किसी पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नाइव केस, मतलब न्यू वन। सो एक्सपीरियंस्ड केस, experienced and naive means new case। अच्छा, ये जो मेडिसिन्स अभी दी जाती हैं हेपाटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में, हेपाटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में दोज ऑल आर ओरल मेडिकेशंस ऑलमोस्ट। पर उससे पहले जो मेडिसिन्स दी जाती थी वो हमारी होती थी इंटरफेरेंस, और उसके साथ हम कभी कभी रिबाविरिन भी देते थे, ओरल मेडिकेशन जो होती थी, ठीक है। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे, इसीलिए दैट ऑप्शन वाज रिप्लेस्ड बाय द ओरल मेडिकेशन राइट नाउ, ठीक है। तो इंटरफेरॉन का ऑप्शन और रिबाविरिन का ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है, बिकॉज वी हैव नाउ मोर ब्यूटीफुल मेडिसिन्स एज कम्पेयर टू दोज मेडिसिन्स। तो हेपाटाइटिस सी के आपके जीनोटाइप्स होते हैं, जीनोटाइप 1, जीनोटाइप 2, जीनोटाइप 3। तो इस हिसाब से पहले उनको ट्रीट किया जाता था ओरल मेडिसिन से। बाद में उन्होंने देखा कि जो जीनोटाइप 1 है या जो जीनोटाइप 2 है, किसी में आपने 6 माह ट्रीटमेंट चलाना है, किसी में 3 माह ट्रीटमेंट चलाना है, देन दैट ऑप्शन वाज आल्सो रिप्लेस्ड बाय द पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशंस। जब पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशंस आ गई, चाहे फिर एक्सपीरियंस्ड केस हो, चाहे फिर नाइव केस हो, चाहे फिर सीरोटिक ऑप्शन हो या नॉन सीरोटिक ऑप्शन हो, उनमें सिर्फ 3 माह ही ट्रीटमेंट चलाना होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोफासोबिविर इज अ यूनिवर्सल ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल मेडिकेशंस। सोफासोबिविर तो आपने देनी ही देनी है ना, सोफासोबिविर, ठीक है। अगर इसके साथ आपने पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन नहीं दी, ठीक है, और आप मोनोजीनोटाइपिक मेडिकेशन चला रहे हैं, जैसे लेडीपेसिविर हो गई, लेडीपेसिविर हो गई, या डेक्लाटेसिविर, फॉर एग्जांपल डेक्लाटेसिविर हो गई, तो अगर नाइव केस है उसमें तो 3 माह चलेगा, ठीक है, नाइव केस है उसमें तो 3 माह चलेगा, सही है। और अगर नॉन सीरोटिक केस है उसमें भी 3 माह चलेगा। पर अगर सीरोटिक है तो उसमें 6 माह चल रहा था ये ट्रीटमेंट, ठीक है, या एक्सपीरियंस्ड है उसमें भी 6 माह चल रहा था, ठीक है। पर जब से पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 3 माह ही चलाना है, चाहे वो सीरोटिक हो, चाहे नॉन सीरोटिक हो, चाहे नाइव केस हो, चाहे एक्सपीरियंस्ड केस हो, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये था हमारे पास, अगर पेशेंट 6 माह ट्रीटमेंट नहीं ले रहा इन मेडिसिन से, फॉर एग्जाम्पल सोफासोबिविर है और लेडीपेसिविर है, या सोफासोबिविर है और डेक्लाटेसिविर है, तो 3 माह में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ पेन जीनोटाइप। तो इसके साथ वो रिबाविरिन ऐड करते थे, सही है। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड केस है, ठीक है, उसमें आपने ये 6 माह चलानी है ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम 6 माह नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उसके साथ फिर रिबाविरिन ले लें। रिबाविरिन जैसे ही देंगे फिर आप 3 माह लेंगे ट्रीटमेंट, लेकिन रिबाविरिन के अपने साइड इफेक्ट्स से बहुत, वो सीरोटिक पेशेंट्स में हम अवॉइड करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आजकल जो सेफेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज द पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन अलॉन्ग विद सोफासोबिविर। सो व्हाट आर दोज पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशंस? डेक्लाटेसिविर मोनोजीनोटाइपिक, ठीक है। एक तो सोफासोबिविर है, सोफासोबिविर, ठीक है। वेल्पाटेसिविर इज द पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन, वेल्पाटेसिविर। अभी एक लेटेस्ट न्यू भी आई है
ये तो एक पेन जीनोटाइप ये हो गई, ये 3 माह चलानी है, चाहे सिरोटिक हो, नॉन सिरोटिक हो, एक्सपीरियंस्ड हो या नाइव केस हो। सही है। मोनोजीनोटाइपिक मेडिकेशन का भी अभी ऑप्शन निकल चुका है। अभी हम डायरेक्ट पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं और 3 माह ही ट्रीट करते हैं बस। सही है। तो इसलिए क्लियर कॉन्सेप्ट के सिरोटिक पेशेंट में उस दिन में किसी पीजी से पूछ रहा था, वो कह रहा था नहीं सर सिरोटिक पेशेंट है तो हम शेमा यूज़ करेंगे, दैट इज़ ओल्ड वन। जब से पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन आ गई देन 3 months, ओनली 3 months। वेलपाटेस्विर इज द पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन, दैट मीन्स इट कैन किल एवरी जीनोटाइप। सही है। और दूसरा लेटेस्ट पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन कौन सी है? टिर्बिनासिविर। टिर्बिनासिविर इज द लेटेस्ट वन। टिर्बिनासिविर। सोफासिविर इज द यूनिवर्सल। तो अभी अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपने डायरेक्ट अगर आंसर देना है तो उसे कहेंगे कि आई विल ट्रीट सोफासिविर विथ पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशन ओनली फॉर 3 months, दैट इज़ द 12 weeks। ठीक है। ईदर द पेशेंट इज एक्सपीरियंस्ड और नाइव केस और सिरोटिक पेशेंट और नॉन सिरोटिक पेशेंट। ठीक है। तो समझ में आ गई ना। पहले इंटरफिरान था, उसके बाद ओरल मेडिकेशन आ गई। जो पहले ओरल मेडिकेशन आई थी दोज ऑल वर मोनोजीनोटाइपिक। ठीक है। बाद में वो ऑप्शन भी खत्म हो गया, जैसे पेन जीनोटाइप का ऑप्शन आ गया, क्योंकि जो ओरल मेडिकेशन थी उसमें आपने 2 चीज़ें ज़हन में रखनी होती थी कि पेशेंट एक्सपीरियंस्ड तो नहीं है, अगर पहले ट्रीटमेंट लिया है तो फिर शेमा। ठीक है। अगर सिरोटिक है फिर शेमा। अगर वो पेशेंट्स मतलब एक्सपीरियंस पेशेंट एंड सिरोटिक पेशेंट दे वांट कि हम 3 माह ट्रीटमेंट चलाएं, तो उनमें हमें रिबाविरिन ऐड करनी होती थी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, दीज आल्सो कैरी दी रिस्क, देयर आर आल्सो मोर साइड इफेक्ट्स फॉर दीज ऑप्शंस एज वेल, सो देयरफॉर दोज ऑप्शंस आर आल्सो रिप्लेस्ड बाय द पेन जीनोटाइपिक मेडिकेशंस। सो दिस इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस सी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी PCR पॉजिटिव आ रही है, जस्ट ट्रीट द पेशेंट। इसमें आपने क्वांटिटेटिव टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विद दिस मेडिकेशन 99% ऑफ द पेशेंट्स मे बी cured in a sense if they are non-cirrhotic, cured in a sense if they have not experienced the treatment before। LT देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉलोअप में हम देख सकते हैं, क्योंकि दिस मेडिकेशन कैन बी हेपेटोटॉक्सिक एज वेल। तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है। LT का देखना और PCR लेवल में कितना आना चाहिए, ये सब देखना, ये हेपेटाइटिस बी की क्राइटेरिया है। क्योंकि ये इतनी अच्छी मेडिसिन है, जैसे ही आप चलाएंगे हेपेटाइटिस सी विल बी वैनिश्ड अवे। तो आपने सिर्फ क्वालिटेटिव ही टेस्ट करवानी है बस, PCR क्वालिटेटिव, और हेपेटाइटिस बी PCR क्वांटिटेटिव करवाते हैं। इसमें आपने कंफर्म करना है हेपेटाइटिस सी है कि नहीं है। अगर है तो जस्ट ट्रीट, बात खत्म। So this is actually the treatment option for the hepatitis C in this right now। तो यही ऑप्शन है, बहुत इजी है। इट इज़ मोर easier even compared to the hepatitis B। दोबारा जब हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत फेजेस है, साइकिल्स हैं कि किस साइकिल में ट्रीट करना है, किस फेज़ में ट्रीट करना है, कितनी लेवल होनी चाहिए, LT की लेवल कितनी होनी चाहिए, वो बात का ऑप्शन है। हेपेटाइटिस सी क्लियर हो गया अभी, वेरी इजी। डोजेज एंड टाइमिंग्स। सोफासिविर का जो डोज होता है दैट इज़ 400 मिलीग्राम इसका। सही है। वेलपाटेस्विर का जो डोज होता है 100 मिलीग्राम। ये दोनों कॉम्बिनेशन है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल दे मे कम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेक्लूजा, हेलविल के नाम से भी आती हैं ये। तो आप कैसे लिखेंगे? टेबलेट हेलविल 400/100। ठीक है। OD इन मॉर्निंग फॉर 3 months। हाँ, हम इनका फॉलो करवाएंगे, LT लेवल करवाएंगे, क्योंकि दीज मेडिकेशन आर हेपेटाइटिस। बट LT लेवल इसलिए नहीं करवाएंगे कि ट्रीट करना है इसको या नहीं करना है। जस्ट हेपेटाइटिस सी इज पॉजिटिव, जस्ट ट्रीट इट, बात खत्म। सही है। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस सी, वेरी इजी है। थैंक यू।